हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर द टेंजेंट टू द कर्व हैज द ग्रेटेस्ट स्लोप. तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने उस पॉइंट के इस कर्व पे जहां पे जो टेंजेंट है इस कर्व की उसकी स्लोप ग्रेटेस्ट हो. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं अगर ऐसे लिखा हुआ u अपॉन v, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जहां u और v दोनों x के फंक्शंस हैं. तो क्या होता है देखो, पहले तो अपॉन में यहाँ पे v स्क्वायर हो जाता है, v कांस्टेंट लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन हो जाता है, माइनस में u कांस्टेंट होता है और v का डिफरेंशिएशन हो जाता है. इस तरीके से हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो अगर हम इसकी स्लोप यानी m निकालना है वो किसके इक्वल आती है, dy अपॉन में dx. तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर. ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस में x कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और x स्क्वायर का 2x हो गया. यानी ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. यानी इधर से क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब देखो क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट स्लोप चाहिए, यानी ये तो स्लोप का वैल्यू आया है, इसको एक बार के लिए gx बोल देते हैं, हमें gx को ग्रेटेस्ट करना है. ठीक है, तो देखो फॉर gx टू बी ग्रेटेस्ट, फॉर gx टू बी ग्रेटेस्ट पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे. तो g डैश एक्स को 0 कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे यहां से, फिर हम आगे जाके डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे. ठीक है, तो g डैश एक्स का वैल्यू देखो ऑब्टेन करते हैं यहां से. g डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो उसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो होल रेज टू पावर 4 बन जाएगा. अब इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो कि होता है माइनस का 2x. देन देखो माइनस में अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो पहले तो देखो 2 आगे आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, फिर चेन रूल से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. तो हमें देखो यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और माइनस का 4x मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बनेगा. होल अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 4. अब इसमें से अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल ले तो अंदर देखो क्या बन जाएगा, माइनस 2x माइनस का 2x क्यूब. ठीक है, और देन माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 4x क्यूब. इस टाइप का टर्म बन जाएगा ना. ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो ऐसा टर्म बन जाएगा. अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4. इसका मतलब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डिवाइड हो गया, यानी सिंपली बोल सकते हैं ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब. ठीक है, तो अब देखो फर्दर 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो गया 2x क्यूब, देन माइनस 4x माइनस 2x यानी कि माइनस का 6x आ गया. यानी इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो 2x को कॉमन कर लिया, हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये आ गया. अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, देखो g डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे. g डैश एक्स जैसे ही 0 होगा तो एक तो 2x 0 हो सकता है और एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 हो सकता है. नहीं, एक तो x का वैल्यू 0 मिल जाएगा और x का वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ 3 मिल जाएगा. अब हमें चेक करना है कि किस पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए जो डबल डेरिवेटिव है ना उस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आना चाहिए. तो g डबल डैश एक्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू देखो किसके आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी. देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएशन होगा 2x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का. तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस का 6x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, जो कि बेसिकली ऊपर ही लिखा हुआ था. तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है तो बेसिकली 6x स्क्वायर हो गया. देन माइनस का 6 आ गया. ठीक है, अब देखो माइनस आया फॉर्मूला से और अब की बार कांस्टेंट रखना होगा किसको, 2x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो इसको कांस्टेंट कर लिया और डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमारा बचा हुआ टर्म है जो कि कितना है अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो 3 टाइम्स आ जाएगा तो यहाँ पे 6 बनेगा,
3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, हमें क्या मिलेगा देखो, यहाँ से क्या क्या आ सकता है देखो। अगर हम देखना चाहें 6 कॉमन कर लिया हमने, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है तो अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का इधर हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अपॉन में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, ये टर्म बन रहा है। तो अगर हम g डबल डैश निकालेंगे 0 पे, तो जैसे ही 0 रखा ना यहाँ पे, तो देखो 6 मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब यानी 1 ही आएगा, देन 1 माइनस 1 ये टर्म, सॉरी 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, देन माइनस का ये पूरा टर्म तो 0 हो गया 0 रखने पे, तो माइनस 0 अपॉन में 1 रेज टू पावर 6। तो बेसिकली ये आएगा -6 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर g डबल डैश प्लस माइनस √3 निकाल रहे होंगे ना, तो वो देखो क्या बन जाएगा, 6 और 1 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसका क्यूब, और 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस में ये टर्म तो 0 हो गया, अपॉन में अब 1 प्लस में 3 यानी 4 हो गया, 4 रेज टू पावर कितना होगा, 6। अब ये टर्म ग्रेटर देन 0 यानी इसके लिए हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट यानी x इज इक्वल टू 0 पे मिलेगी। तो देखो फॉर, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी इक्वल टू x, कोऑर्डिनेट तो 0 है और x हम 0 रख देंगे इस कर्व में, तो हमें क्या मिलेगा, 0 अपॉन में 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो 0,0 ये हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है उस पॉइंट के। ये फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।